गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिटर्मिनेंट मैंने आप लोगों को पढ़ा दी और मैं रेस्पेक्टिव ऑर्डर में बढ़ता जा रहा हूँ। कुछ बीच में बाहर चले जाने की वजह से लेक्चर जो है वो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब कॉन्टिन्यूटी में फिर लेक्चर्स इंशाल्लाह जो है वो चलते रहेंगे। डिटर्मिनेंट पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, और देखिएगा उस लेक्चर को। और मैंने सवालों के अलावा उसके ऑब्जेक्ट में आपको ये बता दिया था कि पीछे के क्लासेस में हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी प्रोसेस का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इसी तरीके से कई नाम से हम लोग 9th में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशंस होती हैं और हम लोग उनको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से जब हम क्लास 10 के बाद में क्लास 11 और क्लास 12 की सिचुएशन में आते हैं और आगे जाते हैं, तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको हम लोग क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। ये हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं और ये मैं आप लोगों को मेरा लेक्चर डिटर्मिनेंट का देखिएगा तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया और वह मैंने पहले बता दिया था कि डिटर्मिनेंट प्रोवाइड अनदर मेथड सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नोन एज क्रैमर रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। यानी डिटर्मिनेंट सिंपली क्या है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, लेकिन ये आप 10वीं के पहले नहीं जानते हैं। जब आप 10वीं के बाद 12वें में आते हैं तो आपको एक नया प्रोसेस जो है वो मिलता है और उस प्रोसेस का नाम होता है क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट मेथड, और उससे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में फिर जब हम लोग मैट्रिक्स पे आते हैं तो मेरा बताने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को भी आप समझ लें, इसके भी ऑब्जेक्ट को, कि मैट्रिक्स भी कुछ नहीं है, इससे भी हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और पूरे का पूरा ISC वगैरह में तो मैंने देखा है कि पूरा एक सवाल आता है, वो कहते हैं कि सॉल्व द सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग अभी आगे आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मैट्रिसेस के ऑपरेशन जान जाएंगे, जब मैट्रिसेस के डेफिनेशंस और जो भी प्रोसेस हैं उनके प्राइमरी प्रोसेस को हम लोग समझ लेंगे, तो फिर हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। और फिर जब सवाल आएगा तो हम वहाँ कर देंगे। 6 नंबर का सवाल ISC में आता है, मुझे नहीं मालूम कि CBSE और UP बोर्ड में कितने नंबर का आता है, लेकिन ISC में मैंने देखा है और CBSE में भी कि 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। यहाँ तक बात आई कि मैट्रिक्स जो है ये भी एक मेथड है जिससे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और सवाल इस तरह बनता है कि सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड। इसके बाद में आप ये समझ लें, जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो अब हम इसका प्रोसेस आपको प्राइमरी डेफिनेशंस बता रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो एक सिंपल नंबरों का अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज में नंबर को रख देते हैं और वर्टिकल कॉलम में नंबरों को 2 ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं। ऐसा ब्रैकेट होता है। देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ पर जो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स है, आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर जो सिंबल ऑफ यहाँ के ऊपर मैट्रिक्स है बराबर ये यहाँ के ऊपर ये सिंबल होता है। ये सिंबल मैट्रिक्स का होता है। एक सिंबल और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये ब्रैकेट लगा है तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है और इसके अंदर ये नंबरों का यहाँ के ऊपर ही अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें यहाँ के ऊपर हमारे पास में इस तरीके की सिचुएशन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। देखिए ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये जो है यहाँ के ऊपर ये वर्टिकल है। ये स्लीपिंग लाइन कहलाती हैं और ये वर्टिकल लाइन्स यहाँ के ऊपर कहलाती हैं। इन स्लीपिंग लाइन्स में यहाँ के ऊपर ये रोज होते हैं। तो हमारे पास में स्लीपिंग में यहाँ के ऊपर ये नंबर दिए हुए हैं और ये दिए रखे, तो रो 2 हो गए, 1, और यहाँ के ऊपर ये 2, और ये जो वर्टिकल हैं यहाँ के ऊपर ये कॉलम होते हैं, यहाँ के ऊपर कॉलम, यहाँ के ऊपर ये 3 हो गए। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि a matrix is simply an arrangement of numbers arranged in horizontal rows and vertical columns।
और इसका जो सिंबल होता है मैट्रिक्स का वो यहाँ के ऊपर ये होता है। यहाँ तक बात पहुँची, इसको ऑब्जेक्ट बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी, और डेफिनेशन के बाद में आप ये समझ लें कि इसका सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स है और प्लूरल जो है वो मैट्रिसेस है। ये भी बात हो गई। इसके बाद में फिर हम लोग इसको एक बात और समझ लें, क्लास 12 वाले भी पढ़ लें और क्लास 10th वाले भी अपने मतलब का शुरू का पढ़ लें, तो क्लास 10th वालों का भी मैट्रिक्स जो है वो निपट जाएगा। ऑर्डर आप यहाँ के ऊपर देख लें कि हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं। हमेशा जब भी हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा रो बाई कॉलम होता है, रो बाई कॉलम। और इसको लिखने का मतलब ये द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रो बाई कॉलम। ये देखिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर रो बाई कॉलम एंड रिटन बाई, यहाँ के ऊपर रो और इनटू कॉलम, ये देखिए ये निशान लगा दिया जाता है, इसको रो बाई कॉलम यहाँ के ऊपर पढ़ा जाता है। अब कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लोगों को यहाँ के ऊपर दे रखी है, ये सब क्लास 10th है प्राइमरी, और धीरे धीरे इसको हम लोग क्लास 12 तक यहाँ के ऊपर पहुँचा देंगे। इसकी एग्जाम्पल आप यहाँ के ऊपर देख लें। ये एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर ये 1 है कि अगर हमारे पास में ये मैट्रिक्स दे रखी है, इन सिंबल के अंदर नंबरों को जो है वो अरेंज कर दिया गया, ये हॉरिजेंटल रोज हो गए और ये वर्टिकल कॉलम हो गए। तो जब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें रो कितने हैं तो आप कहेंगे 2, 1 और यहाँ के ऊपर 2, और कॉलम कितने हैं 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2, रो 2 हो गए, ये रो हो गए, और ये आ गए यहाँ के ऊपर कॉलम, तो 2/3। ये आप लोगों को ऑर्डर निकालना मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आप यहाँ के ऊपर ये 2 देख लें कि जब हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये मैट्रिक्स दे रखी है तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास में जो नंबर दे रखे हैं ये 3 है और यहाँ के ऊपर ये 4 दे रखा है। एक यहाँ के ऊपर कॉलम है, आप देख लें यहाँ के ऊपर कॉलम 1 है और उसके बाद में एक रो ये है और एक रो हमारे पास में ये है, तो 2 यहाँ के ऊपर ये रो हो गए। जब आपसे इसके ऑर्डर की बात की जाएगी तो यहाँ के ऊपर ये रो बाई कॉलम होता है, यार ध्यान रखिएगा, रो बाई कॉलम, तो 2/1 इसका यहाँ के ऊपर ऑर्डर हो जाएगा। दूसरी बात हो गई, तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों को, इसका ऑब्जेक्ट बता दिया कि हम लोग इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। दूसरी बात हमने आपको क्या बता दी? दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि इसका ऑर्डर किस तरह निकालते हैं। तीसरी बात ये है कि मैट्रिसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो अब हम लोग यहाँ के ऊपर ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ के ऊपर? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर पहली जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सब क्लास 10th है, क्योंकि प्राइमरी जब आप सीख लेंगे तभी आप लोग 12वीं की जो है वो लगा लेंगे, इसलिए क्लास 10th वाले भी इसको कंसंट्रेट करें। यहाँ के ऊपर नंबर 1 रो मैट्रिक्स, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये एग्जाम्पल है 1, 5 और यहाँ के ऊपर ये 6। ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है कि जिसके अंदर एक ही रो है, आपसे कहा गया कि साहब रो मैट्रिक्स क्या है, तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप एग्जाम्पल देख ले 1, 5, 6, तो इसमें एक ही रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो रो बाई कॉलम होता है, तो इसमें रो तो एक ही है लेकिन कॉलम जो है वो 3 है, 1, 2 और यहाँ के ऊपर ये 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों, यहाँ के ऊपर आप इसका यहाँ के ऊपर ये ऑर्डर देख लें, तो ऑर्डर जो आ जाएगा यहाँ के ऊपर रो बाई कॉलम है, तो 1 बाई यहाँ के ऊपर ये 3 होगा। एक रो है और यहाँ के ऊपर ये 3 कॉलम है, तो इसमें इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। और जब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1/3। तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। अब हम इसको मिटा देंगे और मिटाने के बाद हम लोग यहाँ के ऊपर अब इसके बाद में अलग टाइप, दूसरे टाइप की यहाँ के ऊपर मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये मैट्रिसेस जो हैं यहाँ के ऊपर जो हम लोग यहाँ के ऊपर पढ़ रहे हैं, ये क्लास यहाँ के ऊपर ये 12 के लिए, 10th के लिए भी है, और यहाँ के ऊपर ये क्लास 12 के लिए भी है। ये ध्यान दे लीजिएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा कि शुरू के जितनी भी डिटर्मिनेंट होगी यहाँ के ऊपर ये आपके लिए क्लास 10th और यहाँ के ऊपर ये क्लास 12। इसके बाद में अब आप यहाँ के ऊपर दूसरा देखिए। तो मैट्रिसेस में नंबर 1 के ऊपर रो मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई, और इसके बाद में नंबर 2 के ऊपर यहाँ के ऊपर कॉलम मैट्रिक्स है। और मैंने आप लोगों को रो मैट्रिक्स में जिस तरीके से बताया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में एक रो है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, और कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर एक कॉलम है तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आप एग्जाम्पल देख लें कि 0, 1 और 2 सिर्फ एक ही कॉलम है इसमें,
तो हैव वन कॉलम ओनली, तो इसको हम लोग यहाँ के ऊपर कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई कि विच इज़ हैविंग ओनली वन कॉलम। इसके बाद में जब हम लोग ज़ीरो और नल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसको ओ से डिनोट करते हैं, ओ से। और उसके बाद में अगर पूरी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं तो उसको नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। और इसको हमेशा हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग या तो ये लिखेंगे, और चूंकि इसके अंदर हमारे पास में 2 रो और 2 कॉलम है तो इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि ओ से नल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाएगा और ये इसका यहाँ के ऊपर ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आप लोग डेफिनेशन सुन लीजिए, मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगल कहलाएगी, यानी रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और एग्जाम्पल आप ये देख लें कि ये यहाँ के ऊपर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल दे रखी है। इसके अंदर 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरीके की मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लोग खुद ही समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ रोज, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस में बराबर हैं तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ के ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर हम लोग यहाँ के ऊपर यूनिट मैट्रिक्स पर आ गए। यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग आई का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। और इसमें आप याद रखें कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो यहाँ के ऊपर 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 हैं। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ध्यान दे लीजिएगा कि जब भी हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आपके जहन में रहना चाहिए कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। इसमें हमेशा रोज और कॉलम की संख्या बराबर होगी। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ के ऊपर 1 होंगे और नॉन डायगोनल जो है वो 0 होंगे। इसी तरीके से इसमें भी आप यहाँ के ऊपर देख लें कि डायगोनल एलिमेंट जो है यहाँ के ऊपर 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो यहाँ के ऊपर ये 0 है। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर कहेंगे और इसको आई से यहाँ के ऊपर डिनोट करेंगे। और ये जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ के ऊपर होते हैं ये इसका मेन डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ के ऊपर, ये मैं लिखे देता हूँ। यहाँ के ऊपर ये मेन डायगोनल कहलाता है। अपने पास ध्यान दे लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल, या कहते हैं मेन डायगोनल। इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। इसके बाद में फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगली मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और अगर हम उसके रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, रोज को कॉलम कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो दी हुई ओरिजिनल मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांसपोज को या तो हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं और या फिर हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दे रखा है। ये दोनों सिंबल हैं ट्रांसपोज के। और मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास में एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर दे रखी है, इसमें 1 और 2 यहाँ के ऊपर रो है, 5 और 4 यहाँ के ऊपर ये रो है। अगर हम 1 और 2 रो को यहाँ के ऊपर कॉलम कर दें और 5 और 4 दूसरे रो को अगर हम दूसरा कॉलम कर दें, तो हमारे पास में अगर ये मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर दे रखी है और इसके रो को अगर हम लोग यहाँ के ऊपर कॉलम कर दें तो जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी वो ट्रांसपोज मिलेगी। ये मैंने आपको यहाँ के ऊपर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग इसके बाद में इसको रब करके भी अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी में आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप ये इसको देखिएगा, ऊपर मत देखिएगा कि नोटेशन यहाँ के ऊपर, ये हेडिंग है यहाँ के ऊपर नोटेशन। नोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नोटिफाई यानी क्या नोटेशन होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल ए का सहारा लिया, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ के ऊपर लिख दें, यहाँ पर ये हम लोग ए लिखें और यहाँ पे लिख दें m/n, तो इसका मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब ये है कि इसका मतलब m इसमें रो होंगे और n कॉलम होंगे। क्लियर हुई बात।
और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखिए ये और ये मैट्रिक्स का यहाँ के ऊपर निशान लगाया और ये पहला एलिमेंट लिया और यहाँ के ऊपर ये लिख दिया हम लोगों ने 1 1 1 1 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है पहले रो और पहले कॉलम का है। आप देख लें, पहले रो और दूसरे कॉलम का है। देखिए ये पहला रो है और ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो पहला रो, ये पहला रो और पहला कॉलम है। ये 1 1 का मतलब ये है कि पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है पहले रो और दूसरे कॉलम का है, और ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ के ऊपर पहले रो और तीसरे कॉलम का है, और ये जो लास्ट एलिमेंट है ये पहले रो का है और nth कॉलम का है। पॉइंट समझ में आया? जब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो ये दूसरा रो शुरू हो जाएगा, तो ये दूसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट दूसरे रो दूसरे कॉलम का होगा, ये दूसरे रो तीसरे कॉलम का होगा, और ये दूसरे रो और nth कॉलम का होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग लिखते तो ये तीसरे रो का होता, पहले कॉलम का होता, यहाँ के पर ये तीसरे रो का होता और उसके बाद में यहाँ के पर ये दूसरे कॉलम का होता। इस तरीके से हम लोग लिखते। यहाँ के पर ये ए जो है वो तीसरे रो और तीसरे कॉलम का होता है। इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाते और तीसरा रो और nth कॉलम कर देते। ये हमने लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके से हम लोग डैश करते हुए चले जाएंगे। और जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें यहाँ के ऊपर आप देख लें कि ये यहाँ के ऊपर mth रो होगा और पहला कॉलम होगा, mth रो होगा दूसरा कॉलम होगा, mth रो होगा तीसरा कॉलम होगा, और ये mth, ये लास्ट एलिमेंट है mth रो और nth कॉलम, ये mth रो और nth कॉलम। यहाँ तक बात आ गई। इसके बाद में ये यहाँ के पर हम लोग ये देखिए amn यहाँ के पर हम लोगों ने ले लिया और इस पूरे को हम लोगों ने कंबाइन करके सिर्फ जनरल एक एलिमेंट में इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स में लिख दिया। ये देखिए मैट्रिक्स का निशान लगाया और यहाँ पर हम लोगों ने aij लिख दिया। और इस पूरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m/n है। ये ध्यान रखना है आपको कि इस पूरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर n है। इसके अंदर aij यहाँ के ऊपर जनरल एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग i बराबर 1 देंगे, आप देख लें, और j बराबर भी 1 देंगे, यानी i बराबर भी, ये देखिए i का की रेंज लिख दी है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर m लिख दिया। अब हमने i बराबर यहाँ के पर ये देखिए 1 लिया और j बराबर भी हम लोगों ने यहाँ के पर 1 लिया, j की वैल्यू भी 1 ले ली, j की भी रेंज लिख दी है 1 से और यहाँ तक n तक है। तो जब i बराबर 1 और j बराबर यहाँ के पर 1 लेंगे तो ये एलिमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर i बराबर 1 लेंगे और j की वैल्यू 2 लेंगे तो ये वाला एलिमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। इसी तरीके से i की वैल्यू हम लोग यहाँ के ऊपर 1 लेंगे और j की वैल्यू 3 लेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर i की लास्ट वैल्यू m ले ली जाए और j की लास्ट वैल्यू n ले ली जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि mn मिल जाएगा। यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर n, तो हम लोगों को ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। इससे इस जनरल एलिमेंट से पूरी मैट्रिक्स जो है वो ड्राइव हो जाएगी। सिर्फ i की वैल्यू 1 से लेकर m तक आप ले लें, पहले 1 लें, फिर 2 लें, फिर 3 लें, फिर 4 लें, और इसी तरीके से कहाँ तक चले जाएं आप, यहाँ तक, ये देखिए m तक चले जाएं i, और इसी तरीके से j आप 1 2 3 4 लेते जाएं और कहाँ तक आप चले जाएं, n तक चले जाएं। तो आपको पूरे की पूरी मैट्रिक्स इस एक जनरल एलिमेंट से ड्राइव हो जाएगी। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में फिर अब आप इस नोटेशन के बाद में इसके ऊपर आइए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसका काम जो है क्लास 10th में भी बहुत है और क्लास 12 में भी बहुत है। दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होंगी। अगर हम किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में बराबर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर ये दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स ये दे रखी है तो दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होंगी, ए बराबर बी, यानी दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हों। 1 1 के बराबर हो, 2 2 के बराबर हो, 3 3 के बराबर हो, 5 5 के बराबर हो, तो हम लोग कह देंगे कि ए और बी बराबर है। अब कहीं पर रिलेशन आप लगा रहे हैं और एकदम से दो मैट्रिसेस आपके पास में इस तरीके से यहाँ के पर बराबर आ गई, ये आ गए। अब आप इसमें ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ये दो मैट्रिसेस बराबर आ गई, ए बराबर ये है और बी बराबर ये है। और अगर दोनों मैट्रिसेस बराबर आ गई, यानी ए और बराबर बी, ये देखिए आ गई, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए जो है वो एक्स के बराबर हो जाएगा, बी जो है वो वाई के बराबर हो जाएगा, सी जो है वो जेड के बराबर हो जाएगा और डी जो है वो पी के बराबर हो जाएगा। वही बात यहाँ के ऊपर आ गई कि अगर यहाँ के ऊपर ए बी सी डी लिखा हुआ है
और उसके बाद में यहाँ के पर ये एक्स वाई और यहाँ के पर जेड और पी लिखा हुआ, इस तरीके का ये ऑपरेशन हो गया। और ये दोनों इक्वल के लेफ्ट और राइट में लिखी हुई हैं, तो इनकी ऑपरेशन को करने के लिए क्या करेंगे कि ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगी। और कैलकुलेशन हो जाएगी जब भी कहीं पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का ऑपरेशन आए, एक मैट्रिक्स लेफ्ट में रखी हुई हो और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो राइट में रखी हुई हो, तो हमेशा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग बराबर कर देंगे। यहां तक बात आई। इसके बाद में अब यहां से अब आप लोग ऊपर चले जाइए। ये देखिए यहां के ऊपर हमारे पास में ये देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सारे बच्चे क्लास 10th के और क्लास 12 के बस बात को समझ लें। ऑपरेशन तो ये क्लास 10th ही में सिखा दिया जाता है, तो क्लास 10th वाले बच्चे तो समझ ही लें, क्लास 12 वालों को आता होगा कि दो मैट्रिसेस जोड़ी नहीं जा सकती जब तक उनका ऑर्डर बराबर ना हो। इफ टू मैट्रिसेस आर एडेड देन दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है देन दे विल नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हमने आपको एडिशन का तरीका सिखा दिया कि दो मैट्रिसेस जोड़ी जाएंगी कब, जब हम देख लें कि दोनों के ऑर्डर सेम हैं। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं हैं तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर देखे जाएं। अगर ऑर्डर सेम होंगे तो ही जोड़ा जाएगा और अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता। अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 दे रखी है, बी बराबर पी क्यू आर एस दे रखी है, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ये दोनों यहाँ के ऊपर जोड़ दी जाएंगी, ए प्लस बी। एक मैट्रिक्स ये रखी गई और दूसरी मैट्रिक्स ये रखी गई, इस और हमेशा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़े जाएंगे। 1 प्लस पी, ये देखिए 1 प्लस पी होगा, इसके करेस्पॉन्ड ये हो जाएगा। 2 के करेस्पॉन्डिंग क्यू हो जाएगा तो 2 प्लस क्यू आ जाएगा। 3 के करेस्पॉन्डिंग आर हो जाएगा तो 3 प्लस आर हो जाएगा और 4 के करेस्पॉन्डिंग एस हो जाएगा, 4 के प्लस यहाँ के ऊपर एस हो जाएगा। ये जोड़ने का तरीका हुआ कि हमेशा दो मैट्रिसेस जोड़ी जाएंगी, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को अब यह पढ़ा दिया। इसके बाद में फिर अब यहीं पर बात सुन लें कि यह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इसके बाद है, जो मैं खाली आपको मुँह ज़बानी समझाई दे रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, बस सिर्फ ये है कि दो मैट्रिसेस को जोड़ा जाएगा। सारे रूल वही यहाँ के ऊपर जो है वो सारे रूल जो है वो यहाँ के ऊपर यही ओबे होंगे जो एडिशन में मैंने बताया कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी सर आप घटा दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ होता, जैसे इन दोनों को हम लोग घटा रहे होते, जैसे यहाँ के ऊपर ये ए होता और यहाँ के ऊपर ये माइनस बी हो जाता, जैसे यहाँ के ऊपर ये हो जाता, ये ए माइनस बी, आप देख लें इस चीज़ को। तो अब यहाँ के ऊपर सिर्फ वैल्यू इतनी हो जाती कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस पी, ये आ जाएगा 2 माइनस क्यू और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देखिए 3 माइनस यहाँ के ऊपर ये आर और ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर 4 माइनस है। इसमें कुछ भी कहानी यहाँ के ऊपर नहीं की जाएगी, बस खाली बस सिर्फ इतनी बात आ जाएगी कि 1 और ये वाला साइन यहाँ के ऊपर चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो घटाने में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना का पड़ेगा कि दोनों के ऑर्डर जो है वो यहाँ के ऊपर सेम है। इसके बाद में फिर आप ये समझ लें कि जो हेडिंग है यहाँ के ऊपर, देखिए मैं यहाँ के ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और मैं आपको यहीं के ऊपर समझाई दे रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो होता जा रहा है और चीज़ें जो है वो रह जाएंगी नहीं तो। देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। यह है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। आप देख लें इस चीज को। सबसे पहले आप हेडिंग को समझ लें कि ये हमने हेडिंग यहाँ पर डाल दी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन।
पहले मैं आपको इसको रियल नंबर सिस्टम पर समझा दूं और उसके बाद फिर मैट्रिक्स पे समझा दूंगा कि अगर हमारे पास में कहीं भी कोई रियल नंबर 0 के अलावा ले लिया जाए, 9 ले लिया गया, तो 9 प्लस 0 जो है चाहे किया जाए और चाहे 0 प्लस 9 किया जाए, जैसे हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये किया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ रियल नंबर्स के लिए कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा है 9 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 9, तो ये रिजल्ट जो है वो बराबर होगा, क्योंकि 9 जो है वो रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, लेकिन एक्सेप्ट 0 अगर कोई रियल नंबर ले लिया जाए और उसको 0 में ऐड किया जाए तो वही रिजल्ट मिलेगा। रियल नंबर सिस्टम में यही कहलाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। आप समझ लें, अगर ए जो है वो किसी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा हो तो देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है कि ए प्लस 0 जो है वो 0 प्लस ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जिस तरीके से 9 प्लस 0 और 0 प्लस 9 बराबर हैं, उसी तरीके से a प्लस 0 और 0 प्लस ए भी बराबर है। अब आइए साहब मैट्रिक्स पे आइए, इसको मैट्रिक्स में किस तरह अप्लाई करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर ले ली जाए जिसका ऑर्डर m/n हो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर रियल नंबर लिया गया है, और इसी तरीके से यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ले ली जाए और ऑर्डर सामने के बाद जोड़ी जा रही है, तो इसके अंदर ये बराबर होगा। तो चाहे किसी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर m/n है उसमें नल मैट्रिक्स जोड़ी जाए और चाहे नल मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स जोड़ी जाए, बिल्कुल उसी तरीके से। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से 9 प्लस 0 और 0 प्लस 9 का रिजल्ट बराबर है, जिस तरीके से a प्लस 0 और 0 प्लस a का रिजल्ट बराबर है, उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स जोड़ी जाए और या नल मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो रिजल्ट बराबर होगा। इसी को हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहते हैं। मैंने आपके दिमाग में बात को बिठा दिया। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ के ऊपर क्या होता है। अब इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे एडिटिव, यहाँ के ऊपर इनवर्स। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ के ऊपर पढ़ रहे हैं एडिटिव इनवर्स। देखिए मैं यहाँ के ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ एडिटिंग इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को फिर मैं आपको रियल नंबर सिस्टम पर समझाता हूँ कि अगर दो रियल नंबर इस तरह हों कि उनको जोड़ने पर रिजल्ट जो है वो 0 मिल जाए, तो दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप +5 कहेंगे, क्योंकि -5 और +5 जो है वो 0 होता है। अगर हम आपसे कहें कि 9 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप -9 कहेंगे। क्यों? क्योंकि 9 और -9 दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स में बच्चों समझ लो कि -a एंड a आर एडिटिव इनवर्स, जिनको जोड़ने पर रिजल्ट 0 हो जाए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्यों? चूंकि -a और +a जो है वो यहां के ऊपर किसके बराबर हो जाएगा? यहां के ऊपर 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और या हम लोग a करें तब भी 0 हो जाएगा, चाहे -a+a लिखें और चाहे -a+a लिखें, दोनों का जो सम है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि -a और +a आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये मैंने आपको रियल सिस्टम पर समझा दिया कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कैसे होंगी, जब हम उन दोनों को जोड़ें और जोड़ने के बाद में रिजल्ट जो आ जाए वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसी तरीके से मैंने बड़ी बड़ी मैट्रिसेस आपको पढ़ा दी। हम इसको मैट्रिसेस पर आ जाइए। दो मैट्रिसेस किसी भी ऑर्डर की हों लेकिन सेम होना चाहिए। अगर उनको जोड़ा जाए और उनका जोड़ क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाएंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर a ले लिया जाए। देखिए ये a है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस आ गया और यहाँ के ऊपर ये -a आ गया, ठीक है, और बराबर का निशान यहाँ के ऊपर देखिए हम लोगों ने लगा दिया। तो जब आप यहाँ पर a लेंगे और यहाँ के ऊपर देखिए a, दोनों है, यहाँ के ऊपर a, ये भी a और यहाँ के ऊपर ये -a, जब इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ के ऊपर आपको मिल जाएगी यहाँ के ऊपर नल मैट्रिक्स। क्या मिल जाएगा?
तो इसका मतलब ये कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कहलाएंगी। मैंने एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको समझा दिया कि दो मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कब कहलाएंगी, कि जब दोनों को हम जोड़ें और रिजल्ट में हमको नल मैट्रिक्स मिल जाए। यहां तक बात आ गई। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद में यहां के ऊपर हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहां के ऊपर। अब आप देखें, यहां के ऊपर हमारे पास में है यहां के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए हम लोगों ने यहां के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। ये मल लिखा है तो मल का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन समझिएगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी या कोई भी नंबर अगर मैट्रिक्स के बाहर लिखा है तो हम उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, और जब वो नंबर अंदर जाएगा तो मैट्रिक्स का हर नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा है यहाँ के ऊपर के और यहाँ लिखा है ए बी सी और यहाँ के ऊपर डी, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, जहाँ पर के कोई स्केलर क्वांटिटी होगी और इस मैट्रिक्स के यहाँ के ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लिखी होगी, और रिजल्ट हम लोगों को बच्चों क्या मिलेगा, क्लास 10th वाले समझ लिए, 12 वालों को सब पता है कि के ए यानी के ए होगा, के बी होगा और के सी होगा, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा के डी। इसका मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर लिखी होगी और उसके बाद कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर लिखी होगी, तो जब वो स्केलर क्वांटिटी अंदर जाएगी तो उस पूरी मैट्रिक्स का हर नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में बात आप समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस में क्या होगा, ये भी आप समझ लें। यहां पर मैं आप लोगों को ये भी समझाई दे रहा हूं। देखिए, ये जो अगला ऑपरेशन है मेरे ख्याल से क्लास 12 वाले भी भूल जाते हैं, मैं देखता हूं पढ़ाते वक्त, और क्लास 10th वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि दो मैट्रिसेस जब जोड़ी जाती हैं तो क्या मैंने आप लोगों को बताया कि ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो यहाँ के ऊपर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में यहां के ऊपर मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। देखिए, ऑफ मैट्रिसेस, इसमें भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप लोग यहां के ऊपर आप लोग बात को जो है वो समझ लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज टिपिकल ऑपरेशन इन द कंपैरिजन ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए क्या जरूरी है कि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर हो। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिसेस की क्या जरूरी है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो। देखिए, आप बात समझ लें, कॉलम ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ यहां के ऊपर ये रो ऑफ 2, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ 1, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रो, नंबर ऑफ रो ऑफ 2। अगर पहली के कॉलम जैसे दो मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ए हमारे पास में यहां के ऊपर ये दे रखी है, एग्जाम्पल आप देखेंगे यहां के ऊपर ए यहां के ऊपर हमारे पास में ना दे रखी है, क्या दे रखी है, -1 और 2 और -3 और 4, ठीक है। और उसके बाद में यहां के ऊपर ये बी क्या दे रखा है बच्चों, 5 6 7 8। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, अभी आगे एग्जाम्पल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ये तो मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हों, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है।
मल्टीप्लिकेशन के लिए ये शर्त है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो बराबर होना चाहिए, स्क्वायर होना शर्त नहीं है। वो इत्तेफाक है कि हम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ के बारे में ले लिया, आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन शर्त यह है मल्टीप्लिकेशन की कि पहली के कॉलम और दूसरी के रो बराबर होना चाहिए। अब आपको देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहली में जो कॉलम हैं यहाँ के ऊपर 2 हैं और यहाँ के ऊपर जो रो हैं ये भी 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब हमने यहाँ के ऊपर ए बी लिख दिया, तो ए बी लिखने के बाद में -1 2 लेंगे, -3 और यहाँ के ऊपर ले लेंगे 4 और फिर हम लोग इनटू का निशान लगा देंगे, ये देखिए, और यहाँ पे लिख देंगे 5 6 और ये लिख दिया हम लोगों ने 7 8 और बराबर का निशान लगा दिया। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहली के कॉलम और दूसरी के रो आपस में यहाँ के ऊपर बराबर हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देन मल्टीप्लिकेशन इज कंफर्म्ड। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है ये भी समझ लीजिए, क्लास 10 वाले ज़्यादा आराम से बात को समझ लीजिए कि पहला रो लिया जाएगा। देखिए अब आप बात समझ लें, इसको बहुत कायदे से आप समझें। पहला रो लीजिए और उसके बाद में यहाँ के पर ये पहला कॉलम लीजिए, तो ये आ जाएगा, देखिए -1 × 5। तरीका ये होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए, -1 से 5 किया जाएगा, जब हम दूसरा एलिमेंट लेंगे तो उसी कॉलम का दूसरा एलिमेंट लिया जाएगा और प्लस लिख दिया जाएगा 2 × यहाँ के पर 7। ये हुआ तरीका। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। देखिए क्या किया हमने, यहाँ के पर हमने पहला रो फर्स्ट रो इनटू यहाँ के पास फर्स्ट कॉलम किया। इसके बाद में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करेंगे। तो जब हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो देखिए ये -1 × 6 करेंगे, पहला रो और यहाँ के ऊपर दूसरा कॉलम है -1 × 6 प्लस 2 × 8 करेंगे और प्लस का हम लोग यहाँ कर देंगे, ये देखिए 2 × 8। आप बात समझ लें, पहला रो दूसरा कॉलम, ये फर्स्ट रो हुआ और उसके बाद में इनटू दूसरा कॉलम हुआ, ध्यान दे लीजिए। इसके बाद में और नीचे आइए, इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर दूसरा रो लेंगे। ये देखिए ये हम लोगों ने दूसरा रो लिया और उसके बाद में पहला कॉलम लिया, तो -3 × 5 करेंगे, -3 × 5 और प्लस का 4 × 7 करेंगे। -3 × 5 किया जाएगा, पहला रो और दूसरा रो पहला कॉलम और 4 × 7 कर देंगे। तो अब यहाँ के ऊपर क्या बना, दूसरा रो और पहला कॉलम बना। देखिए दूसरा रो बना इनटू पहला कॉलम बना, ठीक। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम पे जाएंगे, जब दूसरे रो दूसरे कॉलम पर जाएंगे तो माइनस का 3 × 6 हो जाएगा बच्चों, -3 × 6 और प्लस का यहाँ के पर 4 × और यहाँ के पर ये 8। ये देखिए मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। दूसरा रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लिकेशन टफ होता है, देख लीजिए, -3 × 6 होगा और प्लस 4 × यहाँ के पर ये 8 होगा। यहाँ के पर दूसरा रो और दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये देखिए दूसरा रो होगा और इनटू यहाँ के ऊपर दूसरा कॉलम हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया और बात को आप समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म जब ही होगा जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो बराबर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और तरीका मल्टीप्लिकेशन का यहाँ के ऊपर ये होगा। एक बात तो देखिए ये आई। इसके बाद में जब आप इसको यहाँ के ऊपर करिएगा तो रिजल्ट बच्चों यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, अब आप देख लीजिए, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, यहाँ के ऊपर 9 बचेगा। 8 दूनी 16, 16 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ के ऊपर ये 10 बचेगा। 7 चौक 28, 28 में से 15 चला जाएगा तो 13 बचेगा। अगर कुछ गलत करें तो आप देख लीजिएगा। 8 चौक 32 में से 18, 32 में से 18 घटा दिए, 12 में से 8 गया 4, ये देखिए 14 बचेगा। अगर हमने कैलकुलेशन सही की है तो यहाँ के ऊपर 9 10 और 13 और 14 आएगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को दूसरी बात बताने जा रहा हूं और यहीं पर मैं हो सकता है कि इस वीडियो को रोक दूं क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो निपट गई हैं। अगर हमारे पास में ए बी का मल्टीप्लिकेशन जो है, आप देख लें इस चीज़ को, ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ के पर 9 10 और 13 और यहाँ के पर 14 ये आ गया। इसके बाद में हम इसको यहाँ के पर ऑर्डर बदल दें, हम बी पहले कर दें और ए बाद में कर दें। तो घर पर आप करके देख लीजिएगा।
जब आप BA करिएगा तो माइनस का 23 और ये देखिए 34 मिलेगा, घर पे करके देखिएगा, और माइनस के 31 और 46 मिलेगा, माइनस के 31 मिलेगा और ये 46 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि AB और BA आपस में बराबर नहीं होगा। यानी अगर हम ऑर्डर बदल दें, पहले A रखें और बाद में B रखें, फिर उसके बाद ऑर्डर बदल दें, पहले B रखें और बाद में A रखें, तो कभी भी उनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान दे लीजिएगा। मैट्रिसेस में रियल नंबर में ये चीज ओबे होती है। कोई भी अगर 2 इंटू 3 करिए और चाहे 3 इंटू 2 करिए 6 ही मिलेगा। रियल नंबर जो हैं वो ऑर्डर बदलने से रिजल्ट को नहीं बदलते, लेकिन मैट्रिसेस में अगर ऑर्डर बदल दिया जाए, A इंटू B और B इंटू A किया जाए तो रिजल्ट आपस में बराबर नहीं आता। इसका मतलब ये हो जाता है, बस यहीं पर रोक रहा हूं मैं चीज को। इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ओबे नहीं करती। बच्चों अपने दिमाग में बात याद रखिएगा कि इसी लॉ को नाम जो होता है देते हैं वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए कि बताइए मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ओबे करती हैं या नहीं करती, तो आपका आंसर हमेशा नो होना चाहिए। और आप समझ ही गए बात को कि AB BA के बराबर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ओबे नहीं करती। यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, इसके बाद भी दूसरी क्लिप आपके पास में आएगी और फिर आगे की चीज़ें जो आएंगी क्लास 10 वाले सब नोट कर लेंगे। एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैंने आज सबको पढ़ा दिया, अब जो चीज़ें आगे होंगी वो आगे पढ़ाई जाएंगी। थैंक यू।